नेक्स्ट स्टैंडर्ड है हमारा MOM 7 चैप्टर 3 6th एडिशन NABH का। सो ये स्टैंडर्ड बेसिकली बात करता है, जैसे हमने पहले भी 5th एडिशन की अगर आपको क्लास याद हो तो उसमें हमने बात की थी कि बड़ी सिक्वेंसिंग के हिसाब से स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। तो पहले डिस्पेंसिंग हो गई 6th स्टैंडर्ड में, अब क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो 7th एडिशन जो है वो मेडिसिन के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इज डन सेफली। सो इस स्टैंडर्ड में कहीं कोई चेंज नहीं आया है, सेम लैंग्वेज है। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं तो पहला बात करता है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कि मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्टर कौन करेगा, कंपिटेंट या क्वालिफाइड स्टाफ जो कि परमिटेड है एज पर लॉ मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, वो ही एडमिनिस्टर करेगा। तो हु कैन एडमिनिस्टर मेडिकेशन, इसके ऊपर आपकी पॉलिसी होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि कौन मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, जैसे कि GNM या BSc नर्सिंग स्टाफ, उसका प्रिविलेज हो। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में 5th एडिशन से 6th एडिशन में कोई चेंज नहीं आया है, सेम है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं मैं B की, तो वो बात करता है प्रिपेयर्ड मेडिकेशन इज लेबल्ड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ सेकेंड ड्रग। तो लेबलिंग की भी हम बात कर चुके हैं पहले ही 5th एडिशन की क्लास में कि कोई भी मेडिसिन हम प्रिपेयर करेंगे तो उस पर लेबलिंग करेंगे, प्रॉपर डेट, टाइम, मेडिसिन का नाम क्या उसमें हमने प्रिपेयर किया है, क्या इस क्वांटिटी में कितना ड्रग मिलाया है। और दूसरे ड्रग को प्रिपेयर करने से पहले ये करना है, क्योंकि कंफ्यूजन हो गया, कुछ का कुछ लिख दिया तो गड़बड़ हो सकती है। तो इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आया, ये भी सेम ही है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं C की, तो ये बात करता है पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन की। जो पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन में UHID और नेम, 6th एडिशन में अपडेट आया है कि फुल नेम लिखना है। क्या अपडेट आया है, पेशेंट का फुल नेम लिखना है। तो ये C ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में थोड़ा चेंज आया है, बाकी सीक्वेंसिंग अभी तक सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं तो बात करता है वेरिफिकेशन ऑफ मेडिसिन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। सो मेडिसिन का वेरिफिकेशन करना है एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले। तो इसमें दो चीजें, एक तो मेडिकेशन ऑर्डर से करना है, कहां से वेरीफाई करना है, मेडिकेशन ऑर्डर से। दूसरा फिजिकली वेरीफाई करना है, चेक करना है मेडिसिन को कि कहीं वो मेडिसिन मेल्ट तो नहीं हो गई है, कोई मेल्टिंग तो नहीं है, कोई क्लम्पिंग तो नहीं है, विजुअली कोई कलर चेंज तो नहीं हो गया है मेडिसिन का, जिस कलर की होती है वो कलर से कोई दूसरा कलर तो नहीं हो गया है। इन चीज़ों को वेरीफाई करना है एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले। तो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट भी सेम ही है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं ई की, तो बात करता है मेडिसिन की स्ट्रेंथ की। सो वेरीफाई क्या करना है, मेडिसिन की स्ट्रेंथ वेरीफाई करना है कि जो हम मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ चेक कर लिया एक बार, मेडिकेशन ऑर्डर के हिसाब से वही स्ट्रेंथ है, जिसको हम डोज भी बोलते हैं, डोज या स्ट्रेंथ। सो इट इज सेम। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता है रूट के वेरिफिकेशन की, रूट या साइट। सो जो रूट बताया है, जो मेथड बताया है डॉक्टर ने मेडिकेशन ऑर्डर में प्रिस्क्राइब किया है,
वही है, वही हम देने जा रहे हैं। इस चीज़ को वेरीफाई करना एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है टाइम वेरीफाई करना, मीन्स फ्रीक्वेंसी, कब देना है मेडिसिन, 2 बार देना है, 3 बार देना है, 1 बार देना है, या जब जरूरत हो तब देना है। तो वो चीज़ टाइम वेरीफाई करना मेडिसिन का, ये वेरिफिकेशन करना जरूरी है। तो यहाँ पर भी EFG सेम ही है, कोई चेंज नहीं आया है। 5th एडिशन से 6th एडिशन में अगर मैं बात करूं तो वही ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, कोई अपडेट नहीं आया है। H की बात करूं तो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बेसिकली टाइम के बाद नेक्स्ट होना चाहिए था डॉक्यूमेंटेशन का, लेकिन यहां पर डॉक्यूमेंटेशन का नहीं है। ये बात करता है मेजर्स टू अवॉइड कैथेटर ट्यूबिंग मिसकनेक्शन। किसकी बात करता है? कैथेटर ट्यूबिंग मिसकनेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 5th एडिशन का एज इट इज ही है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करें हम आई की, तो इसको क्लीन कर देते हैं, उसके बाद आई ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या कहता है वो डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली आई जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो है अगला डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। मेडिकेशन ऑर्डर जो है, सॉरी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद उसको डॉक्यूमेंट भी करना है एट एप्रोप्रिएट प्लेस। जो भी आपका फॉर्मेट है, मेडिकेशन चार्ट है या जो भी फॉर्मेट है, उसमें आपको डॉक्यूमेंट करना है। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट आई में थोड़ा सा अपडेट भी आया है। बाकी सारे तो लगभग वही थे, कोई अपडेट नहीं था। केवल आपका आइडेंटिफिकेशन में था कि पेशेंट का फुल नेम यूज करना है। सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में ए बी सेम ही थे। उसके बाद सी आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद मेडिसिन का वेरिफिकेशन, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट स्ट्रेंथ या डोज, राइट रूट या राइट मेथड जिसको बोलते हैं, राइट टाइम हो गया। उसके बाद बीच में मेजर्स टू अवॉइड कैथेटर मिसकनेक्शन था। उसके बाद राइट डॉक्यूमेंटेशन। इसमें अपडेट आया है एक तो ये कि इन केस ऑफ कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन, अगर पेशेंट का कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन चल रहा है तो उसका रेट वॉल्यूम ये तो डॉक्यूमेंट करना ही करना है। इसके अलावा टोटल कितना इन्फ्यूजन हुआ, इसको कैलकुलेट हर शिफ्ट में करना है, पर शिफ्ट इसको कैलकुलेट करना है। तो एक तो ये अपडेट आया है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट आई में। इसके अलावा कुछ रिमूवल भी हुआ है। ये एडिशन हुआ है, तो रिमूवल क्या हुआ है? पहले बात होती थी रिफ्यूजल की, रिफ्यूजल ऑफ मेडिकेशन डॉक्यूमेंटेशन इन फाइल। मीन्स अगर पेशेंट कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करने से रिफ्यूज कर देता है तो उसका रिकॉर्ड फाइल में मेंशन करना है। लेकिन 6th एडिशन में ये जो सेंटेंस है इसको रिमूव कर दिया गया है। तो नाउ इट्स अप टू हॉस्पिटल कि वो उसके लिए कौन सा पॉलिसी प्रोटोकॉल कंटिन्यू रखते हैं या उसको अपडेट करते हैं। तो एक तो ये अपडेट आया है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो बात करते हैं जे, वो बात करता है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। इसके लिए आपकी क्या पॉलिसी कि क्या आप पेशेंट को सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ करते हैं कि वो अपनी दवाइयां खुद ले सकता है हॉस्पिटल में आने के बाद? तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आया। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के जो है वो बात करता है आपका मेडिसिन ब्राउट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स अगर पेशेंट बाहर से मेडिसिन लेके आता है तो क्या आपका हॉस्पिटल उन मेडिसिन को अलाउ करता है या नहीं करता है, क्या पॉलिसी है? वो पॉलिसी आपको डेवलप करनी है और
उसके हिसाब से ही अपने हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स में भी कोई चेंज नहीं है 5th to 6th एडिशन में। जो चेंज थे मेजर वो मैंने आपको बता दिया। एक तो सेम है कि पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन में UHID के साथ फुल नेम लिखना है, और दूसरा इसमें इन्फ्यूजन के बारे में अपडेट आया है कि उसको हर शिफ्ट में कैलकुलेट करना है जो भी इन्फ्यूजन हुआ है पेशेंट का, और रिफ्यूजल ऑफ मेडिसिन वाला इसमें से यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। बाकी इस स्टैंडर्ड को हम 5th एडिशन में ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं उसकी क्लास में। तो सेम स्टैंडर्ड MOM 7 की क्लास आप 5th एडिशन की क्लास देखेंगे तो आपको ये स्टैंडर्ड और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।